मिलेगा। जब भी दुखमय वातावरण हो वहाँ जाकर सुख का आभास होता है? कभी नहीं होता। कोई दुखी व्यक्ति हो उसके पास जाएं आप और वहाँ चाहे कि हम प्रसन्न रहें, आनंद से नहीं रह पाएंगे, उसके दुख से दुखी हो जाएंगे। दुख का वातावरण कभी सुख नहीं दे सकता है। और एक व्यक्ति कोई दुखी होने से, उसके निकट रहने से हम सुखी नहीं हो सकते, उसके दुख से प्रभावित हो जाते हैं। तो ये संसार ही जो दुखालय है, दुख का घर है, दुखालयम शाश्वतम, यह संसार दुख का घर है, दुखालय है, और उसमें रह कर के हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं। समस्त प्रयास करने के बाद भी सदा असफल रहते हैं, कभी सफलता नहीं मिली। कितनी ही बड़ी उपलब्धि कोई प्राप्त कर लिया हो, संसार के सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिया हो, सबसे अधिक धनवान हो गया हो, सबसे अधिक सम्मान वाला हो गया हो, सबसे अधिक उसके संतान संसार परिवार की वृद्धि हो चुकी हो, किंतु फिर भी वो सुखी नहीं रहता। कोई नहीं स्वीकारेगा कि हम सुखी हैं, और वास्तव में कोई सुखी है भी नहीं। सुख प्राप्त हो गया होता तो फिर सुख प्राप्त करने के लिए जो प्रयास उसको बंद कर देता। वस्तु की खोज तब तक ही होती है ना जब तक वस्तु प्राप्त न हो जाए। जब प्राप्त हो जाती है तो फिर उसकी खोज बंद हो जाती है, आवश्यकता ही नहीं होती। हम समस्त जीव निरंतर सुख अनुसंधान में लगे रहते हैं, सुख ढूंढते रहते हैं। कितना ही कुछ प्राप्त हो जाए तो भी फिर उससे आगे ढूंढते रहते हैं। यही प्रमाण है कि इसका मतलब सुख मिला नहीं, अब तक सुखी हुए नहीं। तब इसका सीधा सा उपाय है कि दुख के निकट रहना हम छोड़ दें। जहाँ सुख हो वहाँ जाकर के हम अपने आप को समर्पित करें, वहाँ जाके रहें, वहाँ जाकर संग करें। तो सुखमय हमारे श्री प्रिया प्रियतम हैं, है ना। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद स्वरूप है, सदा चिन्मय आनंद में आप निमग्न रहने वाले हैं। और उन श्री सच्चिदानंद को सदा चिन्मय आनंद प्रदान करने वाले आनंद सिंधु हमारे श्री वृंदावन है, जहाँ विचरण करते हुए, जहाँ क्रीड़ा करते हुए निरंतर आप परम आनंद में डूबे हुए रहते हैं। ऐसे ये श्री वृंदावन, इनका आश्रय लिए बिना हम भला कभी सुखी हो सकते हैं? ये श्री प्रियतम के नित्य धाम हैं। ये भूखंड नहीं है, ये संसार नहीं है, माया जगत नहीं है। ये श्री प्रियतम का नित्य निवास स्थल, उनका नित्य धाम, उनका आश्रय, उनका आधार स्वरूप है। इसलिए ये सदा ही सुखमय चिन्मय हैं। अब कहेंगे कि कैसे हम समझ सकते हैं? वैसा ही व्यवहार यहाँ भी तो देख रहे हैं, जैसा संसार में वैसा ही होता है ना, वैसा ही हो रहा है। वैसा हमें इसलिए प्रतीत हो रहा है कि हम संसार में हैं, संसार को अपने अंतर में बसाए हुए यहाँ भी हम संसार का ही व्यवहार देखने आए हैं। वास्तव में यहाँ का यह व्यवहार है नहीं। श्री वृंदावन अनुभव के विषय हैं, इन्हें हम अनुभव से जान सकते हैं। और जब भी अनुभव में प्रवेश करेंगे तो श्री वृंदावन निरंतर प्रिया प्रियतम की लीला रस से ओतप्रोत हैं। यहाँ लीला रस की निरंतर इस रस सिंधु में हिलकोरें चलती रहती है और श्री प्रिया प्रियतम सहित समस्त रसिक जन उसमें अवगाहन करते रहते हैं, डूबते रहते हैं। हमें यदि सुखी होना है तो उसके लिए हमें इनके नाम रूप लीला का आश्रय लेना पड़ेगा। धाम में निवास करते हुए, धाम का आश्रय लेते हुए
भगवत नाम रूप लीला का निरंतर चिंतन वर्णन, उसमें हमें अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। जब तक उनका आश्रय न लेंगे, वही यहाँ की संपत्ति है, वही यहाँ की संसाधन है। भगवत नाम रूप लीला वही संपत्ति है। उसको हम बटोरेंगे, उसका संचय करेंगे तो हम उसका उपभोग कर सकते हैं, और नहीं तो फिर दरिद्रा स्वरूप संसार तो हृदय में बसा हुआ है ही है, फिर वो दुखी ही करता रहेगा। यहाँ रह कर के भी दुख से अलग अपने आप को अनुभव नहीं कर सकते हैं। ये तो ऐसी चीज़ है ना, चिंतन स्मरण करने मात्र से जो अनुभव स्मरण मात्र से ही सुखी दुखी कर देता है। यदि पुरानी बात याद आ जाए, कभी किसी ने अपमान किया, अपने वचन से अपने कर्म से किसी भांति कष्ट दिया, उसको भूल गए हैं, लेकिन भूले भूले वर्षों बीत गए और अचानक उस बात की किसी कारण से स्मृति आ गई, किसी कारण से वह बात याद हो जाए, वो व्यक्ति सामने आ जाए, कुछ ऐसा हो, तो वर्षों बीता हुआ बात जो वर्षों पहले बीत गई होती है, सो उस समय हृदय को प्रभावित करने लग जाती है। अरे इसने मेरा अपमान किया था, इसने गाली दिया था, इसने वैसा किया वैसा किया। वर्षों बाद फिर से मन दुखी हो जाता है। और ठीक वही बात है सुख के साथ भी। बहुत पहले कभी सुखी हो चुके हैं, सम्मानित हो चुके हैं, कुछ और लाभ मिल चुका है, उसको भूल गए, किंतु फिर नवस्मरण होने से, नव अनुभव होने से पुनः पुनः उस सुख का आस्वादन हृदय करने लग जाता है, उसी सुख सागर में डूब जाता है। यह स्मरण का, यह चिंतन का परिणाम है। इसलिए सुखमय श्री वृंदावन की सुखमयी लीलाएं, सुखमयी क्रीड़ाओं का स्मरण करने से जो सुख का अनुभव होता है ना, वह हृदय को आलोड़ित कर देता है। हृदय उस रस में, आनंद में निमग्न हो जाता है। अतः आचार्य चरण बार बार एक ही बात कहते हैं कि देखो, तुम जब सुखी होने के लिए ही प्रयासरत हो, सुखी होना ही चाहते हो हर पल, तो फिर तुम श्री वृंदावन का आश्रय लो ना।